हाय, दिस इज ऋषिकेश। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स फॉर द फ्रेशर्स। यस, सही सुना आपने। तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग फ्रेशर है, आपने अभी डिजिटल मार्केटिंग सीखा है और आपको जिस फील्ड में जॉब करना है, तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें मार्केट में हो रही है एंड उसको आपको किस तरीके से टैकल करना है, तो उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग फ्रेशर है, बिगिनर है, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए, बिकॉज मैं आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इनपुट्स इस वीडियो में देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक चीज हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग सीखना एक कॉमन हो चुका है। आप YouTube से भी सीख सकते हो, आप बहुत सारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप किसी मेंटर को लेके भी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। जब डिजिटल मार्केटिंग सीखने की बात आती है तो उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स आते हैं, ऑफकोर्स, जो आपको पता है, जिसमें सबसे पहले डिजाइनिंग आता है। डिजाइनिंग के बाद आप सोशल मीडिया सीख सकते हैं, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारे मॉड्यूल्स आते हैं। देन गूगल एड्स है, उसके बाद आप वेबसाइट कैसे बनाते हैं ये सीख सकते हैं। देन यू कैन लर्न सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, then you can learn email marketing, affiliate marketing, content marketing, then artificial intelligence को डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके से यूज करना है, ये सारी चीजें। तो ऐसे मान के चलते हैं कि आपने ये सारी चीजें एक बार अच्छे से समझ ली, उसको प्रैक्टिकली सीख भी लिया, एंड नाउ यू आर रेडी फॉर द जॉब्स। तो अभी आपको जॉब कैसे फाइंड आउट करना है, जॉब को जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू में क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है, एंड इंटरव्यू क्रैक होने के बाद जब आप वहां पे ज्वाइनिंग करेंगे तो ज्वाइनिंग के टाइम आपको क्या क्या चीजें करनी है, ये चीजें मैं आपसे यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, आजकल जो फ्रेशर्स है, जो बिगिनर्स है, टुवर्ड्स देम जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ज्वाइनिंग करने के बाद कुछ उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, ये चीजें भी मैं आपसे यहाँ पे आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे कंसिडर करते हैं कि आपका पूरा डिजिटल मार्केटिंग का जर्नी, लर्निंग वाला, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आप एक इंटरव्यू के लिए जाने वाले। इंटरव्यू के लिए जाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक चीज होनी चाहिए, वो उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज आपको यहाँ पे होना चाहिए। कंपनी के बारे में मतलब कि वो कंपनी का वेबसाइट कैसा है, उस वेबसाइट में क्या इंप्रूवमेंट जरूरी है, उसका एसईओ रैंकिंग क्या है, सोशल मीडिया पे वो कंपनी क्या क्या कर रही है, क्या उसका पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी है। ये सारी चीजें समझने के बाद आपको एक आइडिया आता है कि उस कंपनी को एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये आपने एक स्टडी कर लिया, आपने थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लिया, और उसके बाद आप जाते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपको 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक होता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में होने के बाद आपको कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड टेक्निकल के बाद आपको कुछ स्ट्रेटेजिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी इंट्रोडक्शन तो नॉर्मल है। टेक्निकल क्वेश्चंस में आपको ये पूछा जा सकता है कि सोशल मीडिया में अगर हमें एडवर्टीजमेंट करना है तो कौन से टाइप के ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल है, वो ऑब्जेक्टिव को चूज करके मुझे अगर एडवर्टीजमेंट करना है तो क्या क्या स्टेप्स वहां पे होते हैं, बजट क्या होता है, ऑडियंस को सेट कैसे करते हैं, राइट, प्लेसमेंट्स क्या होता है, जो हम एडवर्टीजमेंट बनाते हैं उसमें क्या क्या चीजें, एलिमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें टेक्निकली आपको पूछी जाएगी। तो गूगल एड्स में कौन से कैंपेन टाइप्स होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स क्या होता है, पीपीसी क्या होता है, सीपीसी क्या होता है, सीटीआर क्या होता है, सीपीवी क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, ये आपको पता होगा शायद। देन अगर मैं वेबसाइट के बारे में बात करूं तो डोमेन नेम कैसे लेना है, कैसे उसको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, देन क्या नेम सर्वर्स क्या होते हैं, उनको कनेक्ट कैसे करना है, होस्टिंगर क्या होता है, फिर होस्टिंग स्पेस क्या होती है, ये सारी चीज़ आपसे पूछी जाएगी। अगर मैं एसईओ के बारे में बात करूंगा तो एसईओ में आपको पूरा एसईओ क्या होता है, क्यों करना चाहिए, उससे बेनिफिट क्या होगा, ट्रैफिक क्या होता है, ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे अगर उस पर्टिकुलर चीज के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे तो। एंड देन तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका स्ट्रेटेजिकल क्वेश्चन। स्ट्रेटेजी मतलब क्या, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए गए हो वहां पे आपको पूछा जाएगा कि मान के चलिए कंपनी को 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट करना है विद हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एंड आपके पास हमने 1 लाख का बजट दे दिया, तो आप क्या क्या चीजें करेंगे ताकि आपके पास 5 लाख का जो रेवेन्यू आ जाए। तो उसका आपको स्ट्रैटेजिकली उनको आंसर करना पड़ेगा। आप कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना पैसा खर्च करेंगे, देन कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे, एंड अल्टीमेटली कंपनी को रेवेन्यू लेके आ जाएंगे। तो ये जो सारी चीजें है, ये सारी चीजें आपको वहां पे उनको बतानी। इस तरीके से आपका जो पूरा इंटरव्यू है वो इंटरव्यू यहाँ पे हो जाएगा।
और इंटरव्यू होने के बाद आप वहां पे ज्वाइनिंग कर लेंगे। कभी कभी इंटरव्यू में आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए भी बोला जा सकता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी आपको बोल सकते हैं कि आप मुझे ये एक जो कैंपेन है उसको रन करके दिखाइए, लीड जनरेशन कैंपेन मुझे बता के रन करके दिखाइए, तो वो आपको उनको रन करके दिखाना पड़ेगा। वो कंप्लीट होने के बाद आप ज्वाइनिंग करेंगे। अभी यहाँ एक प्रॉब्लम है, फ्रेशर्स जो जनरेशन Z बोल सकते हैं, मिलेनियल जनरेशन बोल सकते हैं, जो न्यू भी है मार्केट में, उनका एक प्रॉब्लम मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि उनको सैलरी ज्यादा चाहिए, 25,000, 30,000, 35,000। इनिशियली उनको इतना सैलरी दे आर एक्सपेक्टिंग, राइट? कभी कभी विच इज नॉट पॉसिबल इन द मार्केट। द रीजन इज वेरी सिंपल, आप उस चीज में, आप उस फील्ड में नए हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, एंड दैट्स व्हाई you may get the salary from 12,000 to 15,000 to 18,000 as well. This is the right range, this is the correct range, this is the actual range जहां पे आपको मार्केट में काम स्टार्ट करना पड़ सकता है। मान के चलिए आपने 15,000 सैलरी लेके आपने आपका काम शुरू किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइफ टाइम 15,000 में ही काम करना पड़ेगा। ये चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 15,000 सैलरी दे रहे, 12,000 दे रहे, तो मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ, मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए। ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वो अपॉर्चुनिटी लेके आपको वहाँ पे उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपने इतना मेहनत किया, आपने पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखा, आपने वहाँ पे फीस पे किया होगा, आपने सारी चीज़ें सीख के प्रैक्टिकल करके फिर एक पॉइंट यहाँ पे आया है कि जहाँ पे आपको एक ऑफर मिल रहा है, एक जॉब मिल रहा है, अगर आपको जॉब करना है तो ऑफकोर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपको सैलरी का प्रॉब्लम हो जाता है, सिर्फ इतना ही सैलरी दे। सो इनिशियली आपको सैलरी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आपको एक स्टार्ट मिल रहा है। वो स्टार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो स्टार्ट लेके आप अच्छी तरीके से, अगर उसमें आप आपका टाइम लगा के, एफर्ट लगा के अगर आप काम करते, डेफिनेटली आपको वहाँ पे अच्छा हाइक मिलने के चांसेस है। आप वहाँ पे अच्छी चीज़ सीखने वाले, और उसको, वो जो आपने सीखा होगा, जो प्रैक्टिकल किया है, उसको आप लेके अगर आप स्विच करते हो तो डेफिनेटली आपको दूसरे कंपनी में एक अच्छा खासा हाइक मिल जाएगा। लेकिन वो अगला वाला हाइक लेने के लिए आपको प्रीवियसली कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। सैलरी की वजह से डिजिटल मार्केटिंग में फ्रेशर्स उस कंपनी को चूज नहीं कर रहे, तो वी हैव टू थिंक अगेन अबाउट दैट पर्टिकुलर डिसीजन। सैलरी इज द रीजन जो आप रिजेक्ट कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको उस जॉब को एक्सेप्ट करके you have to start implementing, you have to start working for that particular company। ये चीज आपको वहां पे करनी पड़ेगी, एंड तभी आपका जो करियर है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन धीरे धीरे आप आगे उसमें ग्रो कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जॉब लेने के लिए यू स्ट्रगल अ लॉट, यू पुट योर एफर्ट्स, यू हार्ड वर्क फॉर दैट, एंड इफ सैलरी इज द रीजन जो आप वहां पे जॉब ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं ले रहे हो, तो आपको सोच के उसको एक्सेप्ट करके यू टू स्टार्ट योर करियर एट दैट पॉइंट। धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सैलरी रीजन है तो उसको बिल्कुल आपको नजरअंदाज करना है इनिशियल लेवल के ऊपर, एंड देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड इफ यू आर हैविंग मोर क्वेश्चंस अबाउट द सेम इन द डिजिटल मार्केटिंग स्पेस, यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स, एंड उसको लेके मैं आप मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो लेके आ सकता हूँ। सो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, पुट द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम, बाय बाय।